वो आपकी अपनी भाषा है, उसमें आप रूठते हैं, उसमें आप किसी को मनाते हैं, उसमें गुस्सा करते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। देखिए इसमें भी अंग्रेजी घुस गया ना, तो वो आपकी अपनी भाषा है। तो हिंदी इसलिए अनिवार्य है, और बाकी भाषाओं में खासकर अंग्रेजी दूसरे पक्ष के लिए अनिवार्य है। तो हम लोग अपनी चीज़ों को स्पष्ट दिमाग में सोच के चलें, मान के चलें, और स्पष्टता रखें कि हिंदी कहाँ अनिवार्य है और बाकी भाषाएं कहाँ अनिवार्य है। परम सत्य जिसको बोलते हैं, उस पर जो सोच है उसकी व्याख्या है, मेरी व्याख्या सीमित व्याख्या है, आपकी व्याख्या इससे बृहद और विस्तृत हो सकती है, पूरी संभावना है। तुम, मैं, हम, तुम, मैं और हम सब की धूरी है वृत्त घूर्णन से घिरे पड़े। समय गति से मूढ़ समस्त, समय गति से मूढ़ समस्त वर्णित सत्य में बंधे पड़ेगा। जो सत्य समूल अनुभूति है, यथार्थ में कुछ भी है नहीं, शेष समस्त मनोचित्रण है, सब छविवृत्त संग मूर्छित बता। हिंदी है हमारी पहचान, इससे मिलता हमें सम्मान। मधुर सरल मीठी है बोली, सबको भांति लगती निराली। भारत की यह भाषा प्यारी, संस्कृत की रखवाली सारी। आओ मिलकर गर्व जताएं, हिंदी और हम आगे बढ़ाएं। हिंदी से है देश महान, हिंदी से है देश किसान, हिंदी से है देश किसान। तो भारत की माता तुम्हें पुकार रही, रण की बेड़ी बज उठी है, उठो मोर निंदा त्यागो। पहला शीश चढ़ाने वाले माँ के वीर पुत्र जागो। बलिदानों के वज्र दंड पर देशभक्त की भुजा जगे, और रण के कंकड़ पहने हैं वो राष्ट्रभक्त की भुजा जगे। अग्नि पंथ के पंथी जागो, शीश हथेली पर रखकर, और जागो रक्त के भक्त लाडलो, जागो सिर के सौदागर। खप्पड़ वाली काली जागे, खप्पड़ वाली काली जागे, जागे दुर्गा पर मंडा, और रक्त बीज का रक्त चाटने वाली जागे चामुंडा। नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी, नरमुंडों की माला वाला जगे कपाली कैलाशी। और रंग की चंडी घर घर नाचे, मौत करे प्यासी प्यासी। रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे, रावण का वध स्वयं करूंगा कहने वाला राम जगे। और दुष्ट शेष ना एक बचेगा कहने वाला श्याम जगे। परशुराम का परशु जागे, रघुनंदन का बाण जगे, यदुनंदन का चक्र जगे, अर्जुन का धनुष महान जगे। चोटी वाला चाणक जागे, पौरुष पुरुष महान जगे, और शल्युकस को कसने वाला चंद्रगुप्त बलवान जगे। हठी हमीर जगे जिसने झुकना कभी न जाना, और जगे पद्मनी का जोहर, जागे केसरिया बाना। देशभक्त का जीवित झंडा, आजादी का दीवाना, और वर प्रताप का सिंह जगे वो हल्दी घाटी का राना। दक्षिण वाला जगे शिवाजी, दक्षिण वाला जगे शिवाजी, खून साची का राजा। मरने की हट्ठा न करते विकट मराठों के राजा। शत साल बुंदेला जागे, पंजाबी कृपान जगे, और 2 दिन जिया शेर के माफिक वो टीपू सुल्तान जगे। कनवारे का जगे मोर्चा, पानीपत मैदान जगे, भगत सिंह की फांसी जागे, राजगुरु के प्राण जगे। और जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई, गांधी जी, जिसकी छोटी सी लकुटी से संगीने भी हार गई। हिटलर को जीता वे फौजें 7 समुद्र पार गई। मानवता का अभिमान जगे और भारत का अभिमान जगे, और उस लंगोटी और लंगोटी वाले बापू का बलिदान जगे। आजादी की दुल्हन को जो सबसे पहले चूम गया, स्वयं कफन की गांठ बांधकर सातों भागड़ घूम गया। उस सुभाष की आन जगे और उस सुभाष की शान जगे। ये भारत देश महान जगे, ये भारत की संतान जगे। तो झोली लेकर मांग रही हूँ कोई शीश दान दे दो, अरे भारत का भैरव भूखा है कोई प्राण दान दे दो। खड़ी शत्रु की दुल्हन कुंवारी कोई ब्याह रचा लो, अरे कोई मर्द अपने नाम की चूड़ी तो पहना लो। कौन मर्द रहेगा सर उसकी मांग भरेगा, कौन कफन का पलंग बिछाकर उस पर शयन करेगा। अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे, अरे क्या कहते हो मेरे भारत से चीनी टकराएंगे। और चीनी को तो हम पानी में घोल घोल पी जाएंगे।
अशुद्धता हमने उसको शुद्ध किया। चीन, वह बर्बरता वह अशुद्धता हमने उसको शुद्ध किया। हमने उसको बुद्ध दिया था, उसने हमको युद्ध दिया। आज बना फिर कफन चीर पर, जिसको आना है आजा। चाऊ माऊ चीनी मीनी जिसमें दम है तकड़ा, जिसके रंग से बनता है डंका केसरिया बाना। ओ कश्मीर हड़पने वालों कान खोल सुनते जाना, भारत के केसर की कीमत तो केवल सर है। कोहिनूर की कीमत जूते 5 अजर अमर है। रंग के खेतों में जब छाएगा अमर मृत्यु का सन्नाटा, लाशों की जब रोटी होगी और बरूदों का आटा। सनसन करते भी चलेंगे फिर, चाहे बामी से फन वाला हो या पेकिंग वाला हो या रावलपिंडी वाला। हमसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा, इस मिट्टी को छूने वाला मिट्टी में मिल जाएगा। मैं घर घर में इनकलाब की आग लगाने आई हूँ, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आई हूँ। हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आई हूँ। जय हिंद, जय भारत। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। सागर में मिलती धाराएं हिंदी सबकी संगम है। शब्द नाद लिपि से भी आगे एक भरोसा अनुपम है। पूर्व पश्चिम कमला पंखुड़ी सेतु बनती हिंदी है, सेतु बनती हिंदी है, सेतु बनती हिंदी है। धन्यवाद। जन जन की भाषा है हिंदी, भारत की आशा है हिंदी, एकता की जान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 14 सितंबर हम सभी हिंदी दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस प्रत्येक भारतीय के लिए एक बेहद गर्व का दिन है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिला था। भारत में बोले जाने वाली से विभिन्न भाषाओं में हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली भाषा है और बोलने वाली। हिंदी भाषा लोगों की ताकत है, लेखकों की अभिमान। यह भाषा भारतीयों को एकता के शत्रु में परिवर्ती है, यह हमारी शान है। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह स्वाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा के निर्णय लिया गया था कि भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी ही होगी। इसी कारण से हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वीरों का कैसा हो बसंत, आ रही हिमालय से पुकार, है उदित गरजता बार बार, प्राची पश्चिम बूंद अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो बसंत। ठीक है। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। अनंग का मतलब था कामदेव। अनंग, फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग। पुलकित वसुधा अंग अंग, वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो बसंत। अब अंतिम लाइन में सुना रहा हूं आपको। भूषण अथवा कविचंद नहीं, भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। इस बात का कुमारी कह रही है। कहा है तो उस समय में अंग्रेजों का शासन था। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान के संबंध में इतना ही कहना चाहता हूँ। झांसी की रानी को ही पढ़ेगा, बड़ी मर्द खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कहा गया है कि भूषण, भूषण का नाम सभी लोग सुनेंगे। भूषण कवि थे आपको अरे शिवाजी के दरबार में। अच्छा, भूषण अथवा कविचंद नहीं, कविचंद जैसे चंद्रवरदाई वो थे किसके दरबार में? तो पृथ्वीराज के दरबार में, उनके मित्र भी थे। तो भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। भूषण अथवा कविचंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। मेरी कलम बंधी हुई है, कलम बंधी स्वच्छंद नहीं। अब हमें बताइए कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। धन्यवाद। मैं आप सभी के समक्ष राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी।
वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध उसे साधने चला, जब नास मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। या देख गगन मुझ में लय है, या देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलिन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उन्त्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वस्थल विशाल, भुज पड़ी दीपक को मेरे हैं, मैनाक रूप मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव क्षर मनुष्य सुर जाति अमर। सत कोटि सूर्य सत कोटि चंद्र सत कोटि सरित सत कोटि सिंधु मंद, सत कोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सत कोटि विष्णु जलपति धरे, सत कोटि रुद्र सत कोटि काल, सत कोटि दंधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधिने, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, या देख जगत का आदि सृजन, या देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, मृतकों से पटी हुई है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा रूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कट्टी ज्वाल थनन, सांसों में पाता जन पवन पर जाती, मेरी दृष्टि झड़ हंसने लगती है सृष्टि। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, अरे बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अगर मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत कगर। सोने को साध न सकता है, अरे सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध क्या सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले अब मैं भी अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वन प्रकर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन दन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विश्वान बूंद से छूटेंगे, व्यास श्रृंगार सुख लूटेंगे, आखिर में तू भूषाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। ठीक सभा सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े, केवल 2 नर आघात थे, धृतराष्ट्र और विदुर सुख पाते थे। दोनों हाथ जो प्रमुदित कहते जय 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 जय। धन्यवाद। चैत महीने का प्यारा सुंदर रूप अनूप है, गर्म हवा चलने लगती खटमटी सी धूप है। आते ही बैसाख के झुलती हुई मदरसों की लगा हुई में घर आंगन, किलकारी से बच्चों की, कोई लगातार हारा लेकिन कोई जीत रहा है। तरह तरह के खेलों में जेठ महीना बीत रहा है, काले काले बादल भी निलम में चले दहाड़ के, आंधी इतराने लगी लगते ही आषाढ़ के। सावन की शोभा न्यारी हरियाली के ठाठ है, नदी सरोवर छलक रहे डूब गए सब घाट है। पता न चलता तारों का जाने कहाँ महक है, झांक नहीं पाता सूरज भादों का आतंक है। भैया कुआर महीने में निर्मल होती जलधारा, मौसम कर देता सारी हंसी खुशी का बंटवारा। कार्तिक में जाला आता, साथ पटाखे फुलझड़ियाँ, फपती सबके चेहरों पर मुस्कानों की मधुलरियाँ। अगहन नाच नचा देता है, बरफ से लिखा है पानी, चलो नहा लो माँ कहती नहीं चलेगी मनमानी। उड़ी पतंगे पौस में, बाजी लगती जोर से, गली मोहल्ले टाड़ियाँ भर जाते सब शोर से। माघ महीना भर देता मन में नहीं उमंग है, कहाँ मंजीरे झांझ कहीं बजता कहाँ मृदंग है। लो वहाँ आ पहुँचा फागुन, रस की उड़ी फुहार है,
है, रंगों के कारण लगता है यह जीवन त्योहार है। धन्यवाद आप सभी का। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पे चाँद, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, खिला पिला के बैलों को करने चला खेत पर काम। नहीं कोई त्योहार न छुट्टी उसको, नहीं कभी आराम, गरम गरम लू चलती, सन सन धरती जलती तवे सवार, फिर भी करता काम खेत पर बिना किए आराम। किसान है, किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता दिन भर काम, सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रहकर करूँ आराम। धन्यवाद। भारत एक विविधता का देश है जिसमें हर राज्य की अपनी अलग अलग संस्कृति, भाषा और अपनी अलग रीति रिवाज हैं। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 एक भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को अपनी राष्ट्रीय भाषा घोषित की गई थी। 14 सितंबर एक तारीखी नहीं, अपनी मातृभाषा पर गर्व करने का दिन है। हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी केवल अब एक अपनी भाषा ही नहीं, हमारी संस्कृति भी है और हमारी भारतीय एकता का पहचान भी। आप सभी लोग गर्व से बोलिए, हिंदी है हमारी शान, यह है हमारा हिंदुस्तान। धन्यवाद। नान टमाटर हरे टमाटर कितने नैने मोहन, अच्छे ताजे पके टमाटर अपना थे न खोन। नान टमाटर हरे टमाटर कितने नैने मोहन, अच्छे ताजे पके टमाटर अपना थे न खोन। नान टमाटर हरे टमाटर 1 किलो 2 टन, लेकिन सबसे सड़े टमाटर खुली अचानक फोन। बदनाम रहे बटमार मगर, घर तो रखवारों ने लूटा, मेरी रातों सी दुल्हन को 9 लाख सितारों ने लूटा। हर मौसम रुखसत हुआ कली का, घूंघट जरा उठा करके, हर मौसम रुखसत हुई नई, फूलों का महत्व लुटा करके। मेरी जीवन की बगिया का हर साल यही तो हाल रहा, पत्ते तो लूटे पतझड़ ने, हर फूल बहारों ने लूटा। हर शाम गगन में बिखरा दी, तारों की अक्षर की पाती। किसने लिखी किसको लिखी, देखी तो पढ़ी नहीं जाती। कहते हैं ये तो किस्मत है धरती पर रहने वालों की, पर मेरी किस्मत तो कोई ठंडे अंगारों ने लूटा। बदनाम रहे बटमार मगर, घर तो रखवारों ने लूटा, घर तो रखवारों ने लूटा। धन्यवाद। अगर ना होते चांद रात में हमें दिशा दिखाता कौन, अगर ना होते सूरज दिन में सोने जैसा चमकाता कौन, अगर ना होते निर्मल नदियाँ जग की प्यास बुझाता कौन, अगर ना होते ऊंचे मीठे पर्वत झरने जैसा बहाता कौन। 14 सितंबर 1949 को सबसे पहले हिंदी दिवस मनाया गया था और हिंदी हमारी मातृभाषा है। इसे हम हर जगह बोल सकते हैं। भारत में इसे हर जगह बोला जाता है। थैंक यू। पानी की इस कदर सूख गई है झीलें, दरक गई उपजाऊ भूमि, तार रहे नगीले, नदियों कुओं तालाबों से रूठ गए हैं पानी। पर्यावरण बिगड़ा, हमने हरे पेड़ काटे हैं, पक्षियों का दाना छीना है, दुख सबको बांटे हैं। अभी वक्त है वर्षा का, चलो जल को साजे, खेतों में लहराए फसलें, उनमें इतना ही जल भेजे। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम इसी की ईसाई है, जाति धर्म से अलग अलग है फिर भी सारे भाई है। एक प्रांत के नहीं निवासी, भले अलग हो भाषा भाषी, हम सब भारत माँ के हम सब है भारतवासी। थैंक यू। आपने एक श्लोक सुना होगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्च विदक्षिणम्, भारतं तद भारती भारतीय यत्र संतति। मेरा नाम वेद प्रकाश भारती है।
इस श्लोक का शब्दार्थ ये होता है, उत्तरं यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्य दक्षिणम, यानी क्या हिंद महासागर के उत्तर से लेकर हिमालय की श्रृंखला तक और हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, ये जो संपूर्ण क्षेत्र है जिसमें कि भारती यानी हमारी सरस्वती निवास करती है, यही हमारा भारत है। और यहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी भारतीय हैं। आज हिंदी दिवस है, बहुत खुशी की बात है। हमारे राष्ट्र निर्माताओं ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 को जब हमारा संविधान रचित हो रहा था तो उन्होंने इसे राजभाषा के रूप में अपनाया। इन्हें राजभाषा के रूप में अपनाने के लिए मैं उन समस्त संविधान सभा के सदस्य जो होंगे उन्हें शत शत नमन अभी भी कर रहा हूं, आज भी कर रहा हूं। भाषा एक ऐसा माध्यम होता है, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो सब कुछ स्थूल थे, यानी सब कुछ शांत था। उसमें वाणी के लिए उन्होंने माँ भारती यानी सरस्वती को इस धरा पे अवतरित किया, जिसके माध्यम से हम लोग एक दूसरे से विनिमय संचार स्थापित कर रहे हैं, वही हमारी भाषा है। अगर हम भाषा की बात प्यारे बच्चों करें तो आज सभी लोग जानते हैं कि 14 सितंबर को राष्ट्रभाषा के रूप में, राज्यभाषा के रूप में हम इसे मनाते आ रहे हैं। हिंदी दिवस को एक स्मृति दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, ये तो जानते हैं, लेकिन इसकी प्रासंगिकता क्या है, इस पर आप सबों को मैं कुछ समय तो अवश्य लूंगा। इस पर थोड़ा आप सबों के बीच में अपनी प्रस्तुति दे रहा हूं। जो भाषा किसी भी व्यक्ति के संचार का माध्यम होता है। हमारी वैदिक संस्कृत भाषा थी जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक चला। तत्पश्चात प्राकृत भाषाएं आई, उसके बाद अपभ्रंश, फिर प्रारंभिक हिंदी। तो प्रारंभिक हिंदी का काल जो था 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी का काल था। उसी समय हम लोग उसके तत्पश्चात आधुनिक हिंदी, जिसके जनक 1800 ईस्वी में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कह सकते हैं। हिंदी प्रचार की भाषा तो बनी। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश पर विदेशी आक्रांताओं ने शासन किया। जब हमारे देश में गुप्ता पीरियड चल रहा था तो उस समय हमारी भाषा संस्कृत हुआ करती थी। हम सभी जानते हैं कि भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है। अगर हमारी भाषा, हमारी संचार भाषा, हमारी माध्यम भाषा जो हिंदी को हम लोग अपनाए हुए हैं, अगर उस समय भी पूरे भारत में संस्कृत बोला जाता तो हमारे देश पर विदेशी आक्रांता नहीं आते। हाल फिलहाल में जब हम अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे सन 1857 में, आप पढ़ेंगे, अभी तो आप बच्चे हैं, जब बड़े होंगे तो पढ़ेंगे कि सिर्फ हिंदी भाषी क्षेत्रों में ही प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था, क्योंकि संपर्क की भाषा ही हमारी एक नहीं बन पाई जिससे कि हम लोगों को समझा पाते कि ये विदेशी आक्रांता को हमें यहाँ से हटाना है। तो पहली बात तो ये है कि हमारी संपर्क भाषा ही है, मातृभाषा जननी है। यानी जितना हम अपनी माँ से प्यार करते हैं, मातृभूमि से प्यार करते हैं, उतना ही प्यार हमें भाषा से भी करनी चाहिए, यानी हिंदी से करनी चाहिए। मैं आपको अपनी एक बीती हुई कहानी बताना चाहता हूँ। ये बात है सन 1987 की। उस समय मैं ISC में अपना एडमिशन कराने के लिए भागलपुर TNV गया हुआ था और वहाँ पे विष्णु किशोर झा बेचन हुआ करते थे। तो मैं उनसे मिलने गया और मैंने उनसे हिंदी में बात की थी। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग मिथिलांचल के हैं, हमारी मातृभाषा मैथिली है।
तो वो काफी क्रोधित हुए थे, जो कि बाद में बिहार हिंदी अकादमी के चेयरमैन भी रहे। वो काफी क्रोधित हुए थे ये कह के कि तुम्हारी मातृभाषा मैथिली है और तुम मुझसे बातें हिंदी में कर रहे हो, ये तो तुम अपनी माँ और मातृभूमि के साथ अन्याय कर रहे हो, तुम्हें कदापि ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें जो आता है तुम उस भाषा में, अपनी मातृभाषा में भले टूटी फूटी ही शब्दों में तुम पेश करता, लेकिन अपनी मातृभाषा को रखता। यही बात एक बार की बात है, वेलिंगटन जापान गए हुए थे, वहां के राष्ट्रपति थे आकोहितो। तो वेलिंगटन साहब ने उनको कहा हाय, हाथ मिलाया, तो आकोहितो ने कहा फाय, यानी उसने अंग्रेजी को तवज्जो नहीं दिया। आप सोच सकते हैं कि जापान के राष्ट्रपति ने अंग्रेजी को तवज्जो नहीं दिया। अगर आज हमें कोई हाय कहे तो हम लोग तुरंत हेलो बोल देते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। आपके कंधों पर ये भारत है। इस भारत का विस्तार, इस भारत की सुरक्षा, इस भारत को कितनी ऊंचाई तक ले जाना है, ये सभी आपको तय करना होगा। और इसको तय करने में सबसे अहम भूमिका का निर्वहन जो होगा वो हमारी भाषा करेगी। आज हम जब वाशिंगटन जाते हैं तो सबसे पहले अगर कोई मिल जाता है भारत का, तो हम उनसे मिलते हैं तो कहते हैं भारतीय हैं। हमारा दिल उनसे मिल जाता है, जुड़ जाता है। जब दिल्ली जाते हैं कहते हैं हम बिहार से हैं, तो दिल मेरा जुड़ता है, अरे भाई बिहारी हैं। फिर सहरसा में किसी गांव से मिलते हैं, कहते हैं हम तो एक गांव के हैं। यही तो हमारी भाषा है जो कि एक दूसरे को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। आप हिंदी के लिए लड़िएगा तो निश्चित रूप से हिंदी आगे बढ़ेगा। कुछ दिनों पहले की बात है, 1990 की बात है, मैं बंगाल कलकत्ता गया हुआ था। वहां के लोगों को हिंदी समझने आता है, बोलने आता है, लेकिन मैं उनसे पूछ रहा था हिंदी में, वो जवाब हिंदी में नहीं दे रहा था। आप सोच सकते हैं, मैं नेपाल गया, वहां के नेपालियों को हिंदी बोलने के लिए आता है, लेकिन उन्होंने हिंदी में नहीं बोला। हाँ, तो आप सोचिए कि उन्होंने जब अपनी भाषा को इतना महत्व दिया, प्यारे बच्चों, तो हमें अपनी भाषा को कितना महत्व देना चाहिए। ये सामने वाला पर निर्भर करता है। मैं अपनी बात को हिंदी में ही रखूंगा, जब तक हो सकेगा हिंदी में ही रखूंगा, और कोशिश कीजिए हिंदी में ही रखने का। संपर्क भाषा के तौर पर हो, संचार की भाषा के तौर पर हो, व्यवहार की भाषा के तौर पर हो, हम हिंदी को रखेंगे, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, जननी की भाषा है, राष्ट्रभाषा है। हम उसे कदापि नहीं भूलेंगे। ऐसा हिंदी दिवस के अवसर पर मेरे प्यारे बच्चों, आज संकल्प लीजिए आप लोग कि मैं जहां भी प्रयोग करूंगा हिंदी का करूंगा। भले आप हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी जैसे 19 भाषा 25 भाषा के ज्ञाता हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन अपनी हिंदी को प्राथमिकता देते हुए इसका ही अनुसरण करेंगे। इसके लिए आप लोग संकल्पित होंगे, तब ये मेरा भाषा वैश्विक पटल पर, जैसे हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, तो मेरी भाषा क्यों नहीं विश्व भाषा बनेगी? मैं दूसरे की भाषा को क्यों कैप्चर करूंगा? मेरी भाषा विश्व भाषा बनेगी। और बहुत बड़ा संयोग है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चल भी रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व गुरु पहले भी था और बनने के कगार पर आ गया है। अगर अब भाषा का संचार करेंगे तो एक ना एक दिन भारत विश्व गुरु जरूर फिर से बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को पुनः शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियां। मैं अपने विद्यालय की हिंदी की शिक्षिका को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी 2 शब्द बोलने के लिए। सीमा मैम कृपया करके स्टेज पर आए। मेरा नाम सीमा कर्ण है और मैं सेंट जॉर्ज हाई स्कूल में हिंदी की शिक्षिका हूँ। सर्वप्रथम आदरणीय अतिथिगण, शिक्षागण और प्यारे बच्चों, आप लोग को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति थी, मैं अचानक आ गई। मेरे बच्चे यहाँ आते हैं सीखने के लिए। मेरी एक शिष्या 9th क्लास में है, इसने मुझे कहा कुछ बोलने के लिए, तो एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी।
अनुच्छेद 3431 के माध्यम से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और जिसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1953 से हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को चुना और तब से हम लोग आज के दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षिका के रूप में कार्य करने का अनुभव मेरा यह है कि हम हिंदी को तो अधिक से अधिक फैलाने का कोशिश करें, अपनाने का कोशिश करें। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाती हूँ तो मेरा अनुभव तो बहुत ही बुरा है। जिसने मुझे बुलाया है वो खुद हिंदी नहीं पढ़ती है विद्यालय में। प्रथम बेंच में बैठती है और हमेशा दूसरा सब्जेक्ट पढ़ती है जब मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। और जब एग्जाम होते हैं तो बच्चों का यही अनुरोध रहता है, मैम गलतियों पे नंबर मत काटिएगा, भावनाओं को समझिएगा। लेकिन फिर भी मैं हिंदी पढ़ाते समय जब भी इन लोगों को अनुवाद पढ़ाती हूँ तो वाक्य के प्रकार पढ़ाती हूँ तो ये लोग पूछते हैं क्या इंग्लिश में होता है सब, ये हिंदी में तो होता ही नहीं है। तो वाक्यों का प्रकार भी मुझे इंग्लिश में बताना पड़ता है इन लोगों को कि वाक्य भी कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी अब इंग्लिश के सहारे चलने लगी है। तो मैं आशा करूंगी कि आज हम लोग एक संकल्प लें कि हिंदी को अपनी प्राथमिक भाषा मानते हुए इंग्लिश को भी अपनाएं। उसके बिना तो हम लोग ग्लोबल लाइन में कहीं भी नहीं रहेंगे। इंग्लिश जरूरी है पर हिंदी का हाथ भी ना छोड़ें। इसी के साथ धन्यवाद। आस में छोटी होती, किलकारी की दुनिया से अवगत होती, सपनों को पंख लगा, सपनों को पंख लगा, आसमान को छू पाती, काश में छोटी होती। किलकारी की विधाओं से अवगत होती, किलकारी की विधाओं से अवगत होती, नृत्य की घुंघरू से छन छन करती। किलकारी की विधाओं से अवगत होती, नृत्य की घुंघरू से छन छन करती, गीतों के रागों के धुन को गा पाती, काश में छोटी होती। वादन पर हाथों को थिरकाती, वादन पर हाथों को थिरकाती, हस्तकला में हाथों से सुंदर उपहार बनाती, चित्रकला से खुद को पन्नों पर सजा पाती, सपनों को पंख लगा, आसमान को छू पाती, काश में छोटी होती। मैदानों की मिट्टी की खुशबू से अवगत हो पाती, मैदानों की खुशबू से अवगत हो पाती, खेलों को जीवन के पन्नों पर जोड़ पाती, कला खेल विज्ञान तकनीक शोध को एक पंक्ति में सजा पाती, काश में छोटी होती। सपनों को हकीकत कर पाती, किलकारी की विधाओं में खुद को दे पंख, आसमान में उड़ान भर पाती, काश में छोटी होती।